ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, यहाँ बीच में। तो उसको बोला रे इधर आ। हम बोले रे बाबू इधर की हल्कू रे बाल टा उड़े गई होगी। बोला नहीं बाल नहीं हो रही है, कटिंग छे कटिंग। हम बोला कटिंग तो कौन कटिंग छे रे? बोले मुर्गा कटिंग छे। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया दुनिया में, सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा गाय भैंस बकरी। अब वो उन 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर मखलूक, सबसे अशरफ, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अच्छा इंसान को बनाया। आई मुर्गा बनना। इसको क्या हो गया समझ में? अच्छा ये कटिंग देखिएगा, ये कटिंग देखिएगा, ये कटिंग वो भी है, चारों तरफ बाल नहीं है, अब बीच में इतना बड़ा खोपा है यहाँ। तो एक नौजवान को मैंने कहा ये कौन कटिंग है? बोला ये कटोरा कटिंग है। तो सुनो हुजूर की हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कुर्बे क़यामत की निशानी है, जब ऐसे लोग अपने सरों के बाल कटवाने लगेंगे तो समझ जाना क़यामत करीब है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि कुछ लोग अपने सरों में कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। समझ लेना कि कुर्बे क़यामत की ये निशानी है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक बाल रखना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंधे तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर में बाल रखने का तरीका है कि चाहे बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, एक बराबर हो, एक बराबर हो। इंशाल्लाह रखोगे, इंशाल्लाह रखोगे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, अपने चेहरे को दाढ़ी से। अच्छा एक बात देखो, ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे में दाढ़ी देखें, इधर है क्या? दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। क्यों दाढ़ी कहती है ती मरछी, यही ने में निकल जाए। लेकिन ये बुधवा कहता है नीनी भी मरद नी। नाई की दुकान में बैठ के कहता जल्दी छिल मियां, जल्दी छिल। दाढ़ी कहता नी छिल रहे ती मरद छिल रहे, बोला नी मी मरद नी मी वही छिल, जल्दी छिल। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग रखोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह इन नौजवानों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों की जिंदगी को बदल दे, अल्लाह इनके दिलों को फेर दे, अल्लाह इन्हें दीन का सिपाही बना दे, अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, अल्लाह इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे, अल्लाह इन्हें खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ ये दाढ़ी का एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। नौजवानों देखिए, कुछ नौजवान जो है ना, मैं क्या बताऊं, देखिए हमारा नौजवान सुधर जाए कौम सुधर जाएगी। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना
का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी जाए नहीं होती। नेकी कभी जाए नहीं होती है। ए नौजवानों, कड़ाके की ठंड है, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, कंबल रजाई को छोड़कर और नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे बैठे हो, मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? देख रहा। तो मेरा अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा, मेरा अल्लाह इसका जज़ा देगा, मेरा अल्लाह इसका बदला देगा। और बदला क्या है? मेरे रब का बदला क्या है? मेरे रब का इनाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। जन्नत है, अल्लाह का इनाम जन्नत है, अल्लाह का जज़ा जन्नत है, अल्लाह का बदला जन्नत है। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन जाएंगे? अच्छा, सब जाएगा, बुढ़वा लोग नहीं जाएगा? हाँ, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जाएगा जन्नत। जो लोग बूढ़े होंगे बोले मौलवी साहब की बोले मी नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, अब मी नहीं जाऊंगी। हाँ तो नौजवानों सुनो, बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अल्लाह पहले जवान बनाएगा फिर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोला तो बोला। अल्लाह पहले जन्नत, हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। और जो जवान है तो जवान है, लेकिन हर बूढ़ा को अल्लाह जवान बनाएगा। कितने साल की उम्र होगी? 32-33 साल की उम्र होगी। कुर्बान जाओ, बड़ा खूबसूरत होगा। अच्छा, जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा, एकदम सपाचट मैदान साफ। जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, यहाँ तो कोई चीज अगर खाने की ख्वाहिश करे तो रोटा जाना पड़ेगा। अच्छी मिठाई खाना है, खस्सी का गोश्त खाना है तो रोटा जाना होगा ना। रोटा गए, अब मीट खाने की तबीयत है, खस्सी का गोश्त खानू तन भी बोली कि जानी जानी रोटा जानी। अब गए दुकान में, कसाई को ऑर्डर दिए 1 किलो मीट दे, वो काट करके दे दिया। मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, घर आए, बीवी को दिए फुतकिरमा, बना 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 बना। फुतकी नाम नहीं है? कुर्बान जाओ, क्या क्या नाम है मैं जानता हूँ ना, ये तो कुछ नहीं है। फुतकी, फुरगुन, हस्सो, अब मैं क्या बताऊं, बहुत सारी बात है। एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे घर पे आइए कभी, आपका कदम मेरे घर पे पड़ जाए। मैंने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह अगर हयात से रखा तो आएंगे। कहाँ घर तुम्हारा? बोला मेरा घर जो है ना कलकत्ता में है, रिशरा में। हम बोले बहुत अच्छा, मोहल्ला का नाम रिशरा। हमने कहा ठीक, तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है कलीमुद्दीन। बोला बहुत अच्छा। मकान नंबर? बोला मकान नंबर 102। हमने कहा गली नंबर? बोला गली नंबर 3। गली नंबर 3 में आ जाइएगा, पूछिएगा मेरा नाम, बता देगा। कुछ दिनों के बाद इत्तफाकन वो जगह जाने के इत्तफाक हुआ, तो सोचे कि भाई आ गया हूँ तो उनसे मुलाकात कर ही लेते हैं। तो गली नंबर 3 में पहुंचे कि गली नंबर 3 यही है। तो मैंने कहा कि भाई ये 2-4-5 आदमी बैठे हुए थे वहाँ। मैंने कहा कि कलीमुद्दीन साहब का घर कौन सा है? तो लोगों ने कहा कि कलीमुद्दीन हजरत कलीमुद्दीन, इस गली में कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी नहीं। हमने कहा भाई अल्लाह का बंदा, वो तो हमको यही एड्रेस दिया था। बोला नहीं, एड्रेस तो सही है लेकिन इस नाम का आदमी इस गली में नहीं है। बड़ा परेशान हुआ कि भाई बताओ, वो बेवकूफ बनाया कि धोखा दिया, क्या हुआ? उन्होंने कहा चलो, जब उस नाम का आदमी है ये नहीं तो यहाँ रुक के क्या करेंगे भाई। इसी के दरमियान देखते वही आदमी जिससे मिलना था वो घर से निकला गली में, और सलाम दुआ हुई। बोला हजरत आप यहाँ? बोले कि अल्लाह का बंदा, नाम में बता दिया, एड्रेस बता दिया, हम तुमसे मिलने आ गए। तो वो लोग जो जिससे एड्रेस पूछे थे वो बोला कि हजरत इसी से मिलना था। हमने कहा हाँ इसी से मिलना था। बोला अल्लाह, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े, इसका नाम कलवा है, इसका नाम कलवा है। आप कलीमुद्दीन बोल रहे हैं, तो ये कलीमुद्दीन थोड़े है, ये तो कलवा। बीवी को दिया गोश्त बनाओ खाएंगे, बीवी मसाला पीसी